हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए हम साइंस मैथमेटिक्स के तो हम 2023 के जितने भी सेट हैं उन सभी को कर चुके थे, लेकिन हमने साइंस के 2023 के सेट्स को नहीं किया था। उसी को हम कंप्लीट करा रहे हैं। आज हम 2023 का सेट 3 EL का पार्ट 2 लाए हैं। देखिए, सेट 3 से पहले सेट 1 और सेट 2 थे, हमने उनको बता दिया था, ठीक है। और इसके पार्ट 1 जो सेट 3 EL है, इसके पार्ट 1 में हमने फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कंप्लीट किया था। आज हम केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, IUPAC नाम और टिप्पणी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी हैं, रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएँ, परिभाषाएं वगैरह, इन सभी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और सेट्स की वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि वीडियो जब मैं भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। हमें दो समीकरण दी हुई हैं, हमसे पूछ रहा है कि संतुलित कीजिए। चलिए भाई, बहुत ही आसान होता है संतुलित करना। देखिए क्या है, इसको मुझे संतुलित करना है, मीन्स बैलेंस करना है। यहाँ पर क्या है, CaOH2, ये बुझा हुआ चूना है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मिश्रण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर प्लस जल भी मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इसे संतुलित करना है। संतुलित करना है ना, संतुलित। देखिए यहाँ पर पहले तो भाई देखो कैल्शियम कितना है, देखिए इधर कैल्शियम कितना है, 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम हमारा बराबर है। और देखिए कार्बन 1 है और कार्बन 1 है। अब देखिए यहाँ पर 2 OH का होल ट्वाइस, यानी 2 है, इधर भी गुणा करेगा तो O कितने हैं, 2 हैं। देखिए 2 O 2 हैं और ये 2 O ये हैं, तो 2 और 2 4 O हैं। अब देखिए इधर देखिए 3 O और 1 O, ये वाला यो, तो हो गए 4 O, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए H है, H2 होगा, ये इससे गुणा करी थी, अभी इससे भी गुणा करेगा तो H कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और इधर भी हमारा 2 है, तो ये तो पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट आप यहाँ पर ये लिख दो भैया, कैल्शियम, ये क्या है, ये आपका बुझा हुआ चूना है, तो यहाँ पर लिख दो बुझा हुआ चूना, ठीक है। इनके नाम लिख सकते हो आप, चूना। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका क्या है, चूना पत्थर है, पत्थर, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस तरीके से समझ गए होंगे आप। ये पहले से ही बैलेंस थी। इसको देखते हैं। देखिए इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, कार्बन तो बराबर है। अब देखिए H कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं, लेकिन इधर तो 2 ही हैं, तो इसको 4 करने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 दूना 4H, तो देखिए 4H ये भी हो गए। अब ऑक्सीजन पर आओ, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर देखिए, अच्छा 2 इससे गुणा करेगा तो इससे भी तो गुणा करेगा, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गई, तो 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो इधर तो 4 ऑक्सीजन है। देखिए ना, इधर 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन हो गई। अब इधर हमारे तो 2 ही हैं, तो इसको भी हमें 4 करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूना 4 ऑक्सीजन ये हो गई, अब 2 और 2 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गई। अब देखिए H कितना है, इधर 4 है और इधर भी 4 हो जाएगा, 2 दूना 4H, इधर कार्बन 1 है और कार्बन 1 है। इस तरीके से ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत आसान होता है, जस्ट तत्वों की संख्याओं को बराबर करना होता है, ठीक है, दोनों तरफ। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, अगर आपको यहाँ पर ना दिखे तो। क्वेश्चन है कि अभिक्रिया Fe + CuSO4 दिएगा हमें, FeSO4 + Cu, इसमें हमें एक अभिक्रिया दी हुई है। में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। हमें इनमें से कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है बताना है। चलिए मैं पहले अभिक्रिया को लिख लेता हूँ, पहले तो अभिक्रिया को लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या है भैया। 5वें का खा है। देखिए एक रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर क्या दी हुई है, Fe + CuSO4, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा हमें FeSO4 + Cu, जो Cu होगा मुझे क्या होगा, प्राप्त होगा। अब देखिए हमें क्या बताना है, इसमें से अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एरो के, ये एरो लगा हुआ है ना, एरो के इधर वाला यानी कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, अभिकारक होता है। और इधर के जितने भी तत्व होते हैं राइट हैंड साइड के, ये आपके उत्पाद होते हैं। इधर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, और इधर क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। समझ गए, इधर वाले अभिकारक होंगे, इधर वाले उत्पाद होंगे। अब कैसे, देखो हमसे पूछ रहा है अभिकारक कौन कौन से हैं, तो लिख दो यहाँ पर अभिकारक,
अभिकारक क्या होगा, देखो एक तो Fe होगा, Fe का मतलब क्या है, फेरा, यहाँ पर लिख दी आयरन, आयरन या लोहा कह सकते हो आप, ठीक है। और क्या है हमारे पास, CuSO4 है, CuSO4। अच्छा, CuSO4 का मतलब क्या है हमारे पास, Cu कापर, SO4 यानी सल्फेट, यानी कापर सल्फेट, कापर सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक लिख दे। अब इसके बाद लिखिए उत्पाद, तो देखिए उत्पाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्पाद। उत्पाद कौन कौन से हैं, इधर वाले उत्पाद हैं FeSO4, देखिए क्या है FeSO4, FeSO4, Fe यानी फेरस है कि नहीं, और SO4 यानी सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। और क्या है, Cu है, Cu यानी कि कापर, समझ गए बात को। तो ये उत्पाद हैं, इधर वाले हमने लिख दिए, देखिए इधर वाले अभिकारक लिख दिए और इधर वाले उत्पाद लिख दिए, ठीक है। इधर वाले अभिकारक होते हैं, लेफ्ट साइड वाले अभिकारक होते हैं और राइट साइड वाले उत्पाद होते हैं, इतनी बात याद रखना, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये वाली कौन सी अभिक्रिया है, ये वाली आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे, देखिए यहाँ पर कापर था, कापर को हटा करके इसने अपना स्थान ले लिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब कोई अधिक क्रियाशील यौगिक अपने से कम क्रियाशील यौगिक को उसके स्थान से विस्थापित कर उसका स्वयं स्थान ले लेता है। तो Fe ने इसको इसके स्थान से हटा दिया और इसकी जगह पर स्वयं आ गया, देखिए इसकी जगह पर स्वयं आ गया, है कि नहीं, और Cu को बाहर फेंक दिया, इस तरीके से ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें दिया गया है कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, केवल अभिक्रिया का समीकरण लिखना है हमको। तो कोई ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का समीकरण लिख देना है, सिंपल सी बात है भाई, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण दे दीजिए आप। चलो भाई, कौन सा है भाई, पांचवें का गा है ना, पांचवें का गा है, नहीं पांचवें का खा का दूसरा है, ठीक है। इसमें क्या हमसे बता रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। आपको केवल और केवल क्या लिखनी है, समीकरण ही लिखनी है। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया, तो आपको वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिख देना है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि नहीं, वियोजन का दूसरा नाम अपघटन होता है। तो वियोजन अभिक्रिया का कोई उदाहरण लिख दो। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कोई एक अभिकारक ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ CaCO3 चूना पत्थर। जब आप इसको गर्म करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, CaO + CO2, ये क्या मिला मुझे, चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना मिला। लिख दो यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। इस तरीके से समझ गया कि नहीं। अपघटन का दूसरा नाम वियोजन या वियोजन का दूसरा नाम अपघटन होता है। अब वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक मिला और दो या दो से अधिक बन गए, तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। आप इसके जगह पर कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो आपको याद हो, ठीक है, जो आपको पता हो। आगे देखिए अगला क्या है, आगे हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। हमें दो दिए गए हैं, ठीक है, इनका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखना आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। देखिए कैसे IUPAC नाम करना है ना मुझे, ठीक है भाई। पहले हमें दिया गया है क्वेश्चन को, पहले मैं उतार लेता हूँ कॉपी पर। छठे का है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है, यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बन दिए गए हैं और इनके मध्य 3 की साझेदारी कराई गई है, इस तरीके से। पहले मैं उतार लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, अभी बताता हूँ मैं। और इसके साथ H है, तो हमें क्या लिखना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। चलो भाई लिख देता हूँ, देखिए कैसे, IUPAC नाम,
देखिए क्या होगा इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, काउंट करना होता है, गिनना होता है कार्बन को। तो कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं ना 3 कार्बन को, मेथ है तो प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोक नॉन डेक, पता है कि नहीं पता है। जब 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोप प्लस। अब देखिए जब 3 बंध की साझेदारी होती है तो क्या पढ़ते हैं, आइन पढ़ते हैं, आइन। बस अब इसको जोड़ दो भाई, प्रोप प्लस आइन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। समझ गए, तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपाइन। इस तरीके से इसका हो गया, ठीक है। पहले कार्बन को गिन लो भाई, 1 2 3 कार्बन है तो 3, जब 3 कार्बन होते हैं तो उसे प्रोप बोलते हैं, प्लस जब कितने बंध हैं, 3 बंध हैं तो 3 बंध होते हैं तो आइन बोलते हैं, अगर 2 बंध होते तो इन बोलते हैं, 1 बंध होता तो एन बोलते हैं, एनीनाइन। पता है कि नहीं, एल्केन एल्किन एल्काइन। आगे देखिए दूसरा, इसका दूसरा पार्ट है, उसमें दिया गया है CHO, और यहाँ पर बॉन्ड्स की साझेदारी इन्होंने की है अपने इस तरीके से, और ऐसे करके लगे हुए हैं इसमें हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा IUPAC नाम। देखो IUPAC नाम कैसे, हमने बताया था कार्बन को गिनना है, तो कार्बन कितने हैं, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब 4 कार्बन यानी कि ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट प्लस। अब देखो CHO लगा हुआ है, अब CHO का क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं, तो ब्यूट प्लस, देखो यहाँ पर ब्यूट अब एक एक है तो एन होगा, ब्यूट प्लस एन क्या होगा, ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन प्लस अल यानी ब्यूटेन प्लस अल यानी कि ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। समझ गए कि नहीं समझ गए, ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनल लिखा हुआ है, ठीक है, ब्यूटेनल लिखा हुआ ही है। कैसे मैंने किया, पहले कार्बन को गिना तो कार्बन हमारे 4 थे और एक एक बंध था, एक बंध है यानी एन, तो ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, और ये CHO लगा था, CHO को अल बोलते हैं, तो ब्यूटेन प्लस अल यानी ब्यूटेनल, ठीक है। इस तरीके से IUPAC नाम हो गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन टिप्पणी लिखनी है हमें। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि आयनन क्या है, यह ताप पर विलयन की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होता है। और आगे क्वेश्चन और दिए गए हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरी है संक्षारण, तीसरी है अवक्षेपण अभिक्रिया। इन क्वेश्चंस की PDF आपको लिंक PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम अगले वीडियो से क्या करेंगे, सेट 4 के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये वाले, इन्हें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय राम जी की।